वेलकम एवरीवन। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जिनके बड़े ही अजीब और गरीब नेम है, जैसे कि ये मदर इन लॉज डंग प्लांट। लेकिन ये जानने से पहले हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बायोक्रैक्स को। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है डार्सिनिया ट्रेफेसिएटा, जिसका इसके लंबे और नुकीले लीव्स होने के कारण नाम पड़ा मदर इन लॉ डंग प्लांट। कौन था? प्लांट नंबर 9, द डॉग फ्लावर और द स्नैपड्रैगन फ्लावर। जी हाँ, ये वो स्नैपड्रैगन मोबाइल में लगने वाला प्रोसेसर नहीं है, बल्कि इस फ्लावर का नाम है जो एंटीराइनम जीनस के प्लांट्स को बिलोंग करता है। इनका नेम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनको साइड से दबाते हैं ना, तो इनका माउथ बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसा ओपन होता है, जिस कारण इसका नाम पड़ा द स्नैपड्रैगन फ्लावर। प्लांट नंबर 8, द प्रेयर प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है मरांटा ल्यूसोनीरिया। इसका नाम प्रेयर प्लांट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके लीव्स दिन में तो सीधे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं, लेकिन शाम होते ही वो इरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं और अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं मानो कि वो प्रेयर कर रहे हों। हेंस दे गॉट द नेम द प्रेयर प्लांट। प्लांट नंबर 7, द डांसिंग प्लांट और द टेलीग्राफ प्लांट। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्लांट के लीव्स हर 3 से 4 मिनट में मूव करते हैं या रोटेट करते रहते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट रैपिड मूवमेंट शोइंग प्लांट्स में से भी एक है। इसका साइंटिफिक नेम है कोडारिको कैलिक्स मोटोरियस। इनका ये मूवमेंट देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये डांस कर रहे हो, इसलिए इसका नाम पड़ा द डांसिंग प्लांट। प्लांट नंबर 6, द कोबरा प्लांट। इनका नाम इनके स्ट्रक्चर के कारण ऐसा पड़ा। इनको देखने पर ऐसा लगता है कोई कोबरा अपना फन फैलाकर खड़ा हो, और इनके लीव्स भी ऐसे निकलते हैं कि जैसे कोई सांप अपना जीभ निकाल रहा हो। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है डार्लिंगटोनिया कैल्सिफोर्निका, जिसको कैलिफोर्निया पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इट लुक्स रियली डेंजरस एज वेल एज वंडरफुल। प्लांट नंबर 5, द माउस टेल प्लांट। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है एरिसारियम प्रोबासाइडियम। इसके फ्लावर्स थोड़े इंट्रोवर्ट या शाई टाइप के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके फ्लावर्स बिल्कुल प्लांट के नीचे निकलते हैं और इनके ऊपर पूरा ग्रीन फॉलिएज छाया रहता है, जिसके नीचे ये छुप के रहते हैं। ये चॉकलेट कलर के होते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इनकी टेल, जो इस कदर निकलती है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कोई चूहा है जो नीचे की ओर डाइव कर रहा है और इससे लंबी सी चूहे की पूंछ निकल रही है। इसलिए इस प्लांट को नाम दिया गया द माउस टेल प्लांट। प्लांट नंबर 4, स्नीज वॉट। इसका साइंटिफिक नेम है एशीलिया टर्मिका। इसका नाम स्नीज वॉट इसलिए पड़ा क्योंकि पहले के ज़माने में इससे स्नीज पाउडर बनाया जाता था, जिसको कंज्यूम करने से लोग छींकने लगते थे। और इस प्लांट से जुड़ी एक और खास बात है कि इसका यूज हैरी पॉटर में भी हुआ है। जी हाँ, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में पोशंस में इसे एक इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता था, जो लोगों को बीफ फटर करने के लिए यानी कि मदहोश करने के काम आता था। सो ये प्लांट मेरे जैसे पॉटर हेड्स के लिए तो काफी स्पेशल है। प्लांट नंबर 3, द 4 o'clock प्लांट, जिसको मार्वल ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके फ्लावर्स जो व्हाइट से लेकर रेड और पिंक के शेड में भी पाए जाते हैं। ये कई बार लेट आफ्टरनून में ओपन होते हैं, यानी कि 4 बजे शाम के आसपास ओपन होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा द 4 o'clock प्लांट। प्लांट नंबर 2, द सॉसेज ट्री। ये 20 से 40 फीट ऊंचा एक पेड़ है और इसके फ्रूट्स 1 से 2 फीट लंबे होते हैं, और इन्हीं फ्रूट्स के कारण इनका ये नाम पड़ा क्योंकि इस पेड़ को देख के ऐसा लगता है कि उस पर सॉसेज या हॉट डॉग लटक रहे हैं। हेंस इट गॉट द नेम द सॉसेज ट्री। प्लांट नंबर 1, द मंकी पजल ट्री। इस ट्री का साइंटिफिक नेम है अरोसेरिया अरोकैना। ये पेड़ 30 से 40 मीटर ऊंचा है और 1 से 1.5 मीटर चौड़ा है। ये सेंट्रल एंड साउदर्न चिली और वेस्टर्न अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसका नाम मंकी पजल दिया था चार्ल्स ऑस्टिन नाम के एक पर्सन ने, क्योंकि उन्होंने जब इस पेड़ को पहली बार देखा ना, तो उन्होंने ये कहा कि इसके स्पाइनी और स्पाइरल ब्रांचेस पर चढ़ना तो एक मंकी के लिए भी पजल के जैसा होगा, एंड हेंस इट गॉट इट्स निकनेम द मंकी पजल ट्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वियर्डेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम ऑफ सम प्लांट्स। दोस्तों, आप बताइए कमेंट सेक्शन में किस प्लांट का नाम आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो कर दीजिए लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।